So now we'll be studying the next topic and this is one very important economic concept. अभी तक आपने जो पढ़ा है इकोनॉमी के बारे में उसका मीनिंग उसके कुछ types. In our last class we have discussed several types of economic systems, some problems, reasons and economic problems. So from now we will start finding the possible solutions of all those economic problems. अब हम जो भी concepts जो भी topics पढ़ेंगे, there are means, they serve as a means for finding some solutions for those central economic problems. So we will be starting with the first concept, first economic concept, and this is what? Production possibility curve. It is known as PPC. Production possibility curve. So we'll be starting with this. So now we'll be studying the production possibility curve. So first of all, let me explain you how to explain the economic concepts. अब आपको एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट समझनी है कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है. इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो आई हैव रिटन ऑल अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हेयर and in this only I have mentioned all the forms of presentations of this concept. जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को या फिर लॉ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन या फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसके कुछ रिलेटेड असम्पशंस, फिर एक टैबुलर शेड्यूल जो उसकी एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन देगा, एंड देन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. These are different forms of presentation which we use to explain our economic concepts and laws. So now let us discuss more about them. सबसे पहले definition हम उसकी textual representation है, उसको text के तौर पे कैसे represent करते concept वो पढ़ते हैं. तो देखिए production possibility curve है क्या. अगर आप इसके name को भी ध्यान से देखेंगे, production possibility curve, इट मीन्स समथिंग, कुछ उसका नेम देख के भी हमारे दिमाग में कुछ आता है कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बता रहे कर्व, है ना. ये एक कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व है जो कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बता रहा है. तो अब चलो इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ कर्व शोइंग ऑल्टरनेटिव बंडल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. कहने का मतलब पीपीसी है क्या. व्हाट इज अ पीपीसी? इट इज अ कर्व, बेसिकली एक कर्व है. ठीक है, लाइन नहीं है. लाइन और कर्व में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. ये कर्व है जो कि ऑल्टरनेटिव बंडल्स शो करता है प्रोडक्शन के विद द हेल्प ऑफ टू गुड्स. हमारे पास दो गुड्स हैं, उन दो गुड्स से आप कौन से अलग अलग बंडल्स प्रोड्यूस कर सकते हो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ, वो चीज़ बताता है पीपीसी. ठीक है, तो अब आप थोड़ा नीचे आ जाओ, इस तरफ देखो. यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है, डायग्राम से देखते हैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा. तो देखो ये कैसा कर्व है, ये इस तरह की शेप है इस कर्व की. इस शेप को कहते हैं कॉनकेव शेप, कॉनकेव टू ओरिजिन. ये ऐसी क्यों है वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे. पहले आप इस कर्व को अच्छे से देखो. एक कर्व है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है. अब हमको ज़रूरी नहीं है कि पूरा हमको ग्राफिकल स्केल चाहिए, ग्राफिकल प्लेन चाहिए. इसको हम अपने नॉर्मल टेक्स्ट में भी बना सकते हैं क्योंकि हम उसका एक्चुअल में मीनिंग देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, दिस इज अ कर्व. ठीक है, ए बी इज द रिक्वायर्ड पीपीसी. अभी क्या कह रहा है, पीपीसी है क्या. ये एक ऐसा कर्व है जिस कर्व के ऊपर अलग अलग ऑल्टरनेटिव बंडल्स दो गुड्स की प्रोडक्शन के बताए जाते हैं. जैसे कि मान लो एक बंडल है ई, एक बंडल है एफ, एक बंडल है जी. इसमें दो गुड की प्रोडक्शन के वो यूनिट्स हैं, जैसे कि ये ई हो गया 110, ये हो गया 90-20 और ये हो गया 85-30. इन बंडल्स में इन दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के वो अल्टरनेटिव्स हैं जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ. आपके पास दो गुड्स हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, जिसको हमने इन दोनों पे यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है. और इस पीपीसी के ज़रिए हम ये बताते हैं कि हम इन दोनों गुड के कौन कौन से बंडल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी, हमारे पास जितने गिवन लिमिटेड रिसोर्स हैं, उनकी हेल्प से इन दोनों गुड्स के कौन कौन से अलग अलग बंडल प्रोड्यूस हो सकते हैं. तो वो जो बंडल बताएगा, उन बंडल्स को जो हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा पीपीसी, जो कि हमको क्या बताएगा, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव बंडल्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ टू गुड्स एंड द गिवन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी.
तो ये बेसिकली पीपीसी है। अब इसके बारे में हम इन डेप्थ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, हर इकोनॉमिक लॉ कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड मानते हैं, ठीक है। हमको कुछ ना कुछ फैक्टर्स अज्यूम करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ फैक्टर्स को मानना पड़ेगा, तभी कोई इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट प्रूव हो सकता है, या तभी आप किसी इकोनॉमिक लॉ को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। जितने भी लॉज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, कुछ चीज़ों को वो अज्यूम करते हैं, वो हम पहले लिख देते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब तक ये अजम्पशंस रहेंगे तब तक ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एक्चुअल में कुछ चीज़ हमको बता पाएगा। अगर इनमें से कोई भी अजम्पशन ब्रेक होता है, अगर इनमें से कोई भी अजम्पशन फॉल्स होता है, तो ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हमको एक्चुअल में ट्रू चीज़ एनालाइज नहीं करवा पाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लो अच्छे से कि अजम्पशंस वो फैक्टर हैं, वो रीजंस हैं जिसके बेसिस पे ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट अपने एक्चुअल स्टडी, अपने एक्चुअल रिजल्ट दे पाता है। अगर ये अजम्पशंस नहीं रहे, अगर मान लो अजम्पशंस ब्रेक हो गए, तो ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं रहेगा, ये कॉन्सेप्ट कुछ और मीनिंग शो करेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक लॉ और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स का जो भी मीनिंग है वो कुछ चीज़ों को अज्यूम करके बताया जाता है। अगर वो अजम्पशंस टूट जाएंगे तो उनका वो मीनिंग नहीं रहेगा, मीनिंग थोड़ा बहुत बदल जाएगा। सो नाउ लेट अस स्टडी व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ मेकिंग द पीपीसी। हमने ये जो कर्व बनाया जिसमें अलग अलग बंडल्स शो हो रहे हैं दो गुड्स की प्रोडक्शन के विद द लेवल ऑफ गिवन रिसोर्सेज, वो किन किन चीज़ों को अज्यूम करते हैं। तो पहला अजम्पशन, फर्स्ट, रिसोर्सेज आर गिवन और लिमिटेड। आपके पास एक फिक्स लेवल है रिसोर्सेज का, ठीक है। अभी यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है गिवन रिसोर्सेज। तो पीपीसी बताता ही है कि ये जो बंडल बन रहे हैं इन दोनों गुड्स के, जिसमें 100 यूनिट्स किसकी है, गुड वाई की, 10 यूनिट्स गुड एक्स की, इसमें जितने डिफरेंट यूनिट्स हैं वो एक्चुअल में कितने रिसोर्सेज को हेल्प करके बन रही है, कितने रिसोर्सेज की हेल्प से बन रही है, ठीक है। तो रिसोर्सेज आर गिवन, इट मीन्स दे आर फिक्स और दे आर लिमिटेड। हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है, उससे ज़्यादा और कम नहीं है, एक फिक्स मात्रा है। अगर लैंड है रिसोर्स तो 10 एकड़ की ज़मीन है, अगर मनी है रिसोर्स तो 10 लाख रुपए हैं। कहने का मतलब जितनी भी मात्रा है रिसोर्स की वो फिक्स है, समझ रहे हो। तो वो फिक्स जब तक नहीं होगा तब तक हम एक बाउंड्री नहीं बना पाएंगे कि प्रोडक्शन कहाँ तक हो सकता है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस इज द सेकेंड असम्पशन। अब देखो, हर गुड की प्रोडक्शन किसी न किसी टेक्निक से होती है। इस गुड की प्रोडक्शन अलग टेक्निक से होगी, इस गुड की प्रोडक्शन की टेक्निक थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। तो जो दोनों गुड्स की बनने की टेक्निक है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर उसमें चेंज आएगा तो हो सकता है कि हम उतने ही रिसोर्सेज से ज़्यादा गुड्स बना दें, या फिर टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई तो ज़्यादा रिसोर्सेज से कम प्रोडक्शन हो। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी बार बार चेंज होती रहेगी तो हम एक फिक्स नेचर में नहीं बता पाएंगे कि इतने रिसोर्सेज से इतनी यूनिट्स इस गुड की बन सकती है। तो टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतने रिसोर्सेज से इस गुड की इतनी यूनिट्स बन सकती हैं, वो कौन बताएगा, टेक्नोलॉजी। तो उसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट। अगर उसमें चेंज आता रहा तो क्या होगा, ये भी यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब गिवन रिसोर्सेज से हो सकता है ज़्यादा भी प्रोडक्शन हो जाए, कम भी हो जाए, कितनी हो पता नहीं, तो उसको एक लेवल पे कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अब थर्ड असम्पशन में यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ। थर्ड असम्पशन है कंपैरिजन ओनली बिटवीन टू गुड्स, ठीक है। द कंपैरिजन शुड बी ओनली बिटवीन टू गुड्स। यहाँ पे सिर्फ दो ही गुड्स मेंशन हो सकते हैं, दो एक्सेस पे, 3 गुड्स नहीं हो सकते, एक गुड नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ 2 ही गुड्स हो सकते हैं मेंशन, गुड वाई और गुड एक्स, या कोई भी 2 गुड्स, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। अब आ जाओ फोर्थ असम्पशन पे। फोर्थ असम्पशन ये कहता है कि पीपीसी शोज द पोटेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो व्हाट इट मीन्स, पोटेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहने का मतलब ये जो पीपीसी का जो कर्व है ना, ये जो कर्व की जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन एक्चुअल में बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। कहने का मतलब ये हमको वो फुल दायरा बता रही है जहाँ तक प्रोडक्शन को आप खींच सकते हो। ये वो द लाइन है जो कि एक्चुअल में प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ का पोटेंशियल लेवल बताता है। अगर कभी भी कोई पॉइंट पीपीसी के ऊपर होता है तो इट मीन्स वहाँ पे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हैं। समझ रहे बात को। कहने का मतलब हमने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके दोनों गुड का एक बंडल बनाया, चाहे ये बंडल हो चाहे ये बंडल हो, कोई सा भी बंडल जब पीपीसी के ऊपर होता है, ठीक है, तो उससे क्या समझ में आता है, उससे समझ में आता है कि रिसोर्सेज वर फुली यूटिलाइज्ड।
अगर आप पीपीसी के अंदर हैं, मान लो हम यहाँ पे नहीं हैं, हम यहाँ पे हैं, तो ऑब्वियसली हम दोनों गुड्स की कम प्रोडक्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें भी कम प्रोडक्शन है, इसमें भी कम प्रोडक्शन है, दोनों गुड्स की प्रोडक्शन क्या है, कम। लेकिन जब भी वो बंडल पीपीसी के ऊपर होता है, लाइन के ऊपर होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो पोटेंशियल लेवल प्रोडक्शन का बता रहा है। इट इज टेलिंग व्हाट, पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हैं, फुली यूटिलाइज्ड हैं, और पीपीसी के अंदर क्या होंगे, रिसोर्सेज नॉट फुली यूटिलाइज, दे आर इनइफेक्टिवली यूटिलाइज। तो इसकी वजह से पीपीसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और पीपीसी को कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है। फ्रंटियर, यू नो, फ्रंटियर मीन्स बाउंड्री। तो पीपीसी एक ऐसा कर्व है जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन भी बताता है, जिसके बाहर प्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि रिसोर्सेज गिवन है। इसके बाहर प्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि रिसोर्सेज की ये फुल यूटिलाइजेशन वाली मात्रा है, इसके आगे उनका प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हेनेवर एनी बंडल इज ऑन द पीपीसी इट शोज व्हाट, पोटेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ द फोर्थ assumption, resources are not equally efficient in production of both the goods, two goods। इसका मैं आपको बस मीनिंग बताऊंगा, इसका पीपीसी पे इम्पैक्ट क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ये कहता है कि ये जो दो गुड्स बन रहे हैं ये किसको यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल मान लो लैंड है रिसोर्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फैक्ट्री भी हो सकती है, जैसे कि शुगर भी बन सकती है, और यहाँ पे शुगर केन की कल्टीवेशन भी हो सकती है। कहने का मतलब लैंड जो रिसोर्स है उसको हम कल्टीवेशन फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फैक्ट्री सेटअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अजम्पशन कहता है कि जो रिसोर्स होता है वो दोनों ही गुड की प्रोडक्शन में इक्वल एफिशिएंट नहीं होता। कहने का मतलब उस रिसोर्स की एफिशिएंसी एक गुड में ज़्यादा होगी, दूसरे गुड में होगी कम। वो दोनों को ही इक्वल एफिशिएंसी से नहीं बना सकता। कहने का मतलब रिसोर्सेज की एक क्वालिटी बता दी आपको कि यहाँ पे वही रिसोर्सेज आएंगे या उन्हीं रिसोर्सेज की स्टडी कर पाएंगे जिन रिसोर्सेज में एक गुड की एफिशिएंसी ज़्यादा, दूसरे गुड की कम। और ये होता भी है, जैसे कि मान लो लैंड विच इज़ नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन। मान लो कई बार लैंड ऐसा है विच इज़ नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, तो ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी अगर वहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे, कोई सेटअप करेंगे तो ज़्यादा होगी और कल्टीवेशन में ज़्यादा नहीं होगी। लाइक समवेयर लैंड इज़ ऑल्सो हैविंग डिफरेंट क्वालिटीज़। अब अगर मान लो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, कोकोनट्स और टी। ठीक है, कोकोनट्स और टी। अगर मैं कोस्टल एरिया में टी ग्रो करूँगा लैंड के ऊपर तो क्या होगा, इतनी एफिशिएंसी नहीं देगा। लेकिन अगर उसी एरिया में मैं कोकोनट ट्रीज लगाऊंगा और उस लैंड के ऊपर कल्टीवेट करूँगा तो ज़्यादा एफिशिएंसी देगा। तो हमारा ये अजम्पशन कहता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्स है इन दोनों गुड में से किसी एक में ज़्यादा एफिशिएंट, दूसरे में कम। ठीक है, अब ध्यान में देने वाली बात क्या है, ये सारे अजम्पशंस जो हैं इनने पीपीसी को इस तरह की शेप दी, इस तरह की एक क्या बोले, इस तरह की एक इमेज दी, इस तरह के पीपीसी की इसको फॉर्मेशन दी। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जब भी इनमें से कोई भी रिसोर्सेज ब्रेक होगा तो पीपीसी ऐसा नहीं रहेगा, उसमें कोई ना कोई बदलाव आएगा, उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा। तो हर अजम्पशन के ब्रेक होने का क्या बदलाव आता है वो हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स में कवर होगा, तो इसलिए बिल्कुल भी अभी कंफ्यूज नहीं होना। अभी आज की क्लास में सिर्फ आपको ये समझना है कि बेसिक मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी, एंड दिस इज़ द वेरी इजी थिंग बिकॉज इसका मीनिंग बहुत ही ईजी है। अगर आप इसको बेसिकली समझना चाहें तो है क्या, एक कर्व है जो कि क्या कर रहा है, जो प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स का एक पोटेंशियल दायरा बता रहा है विद गिवन रिसोर्सेज के साथ दो गुड के कौन कौन से ऑल्टरनेटिव बंडल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं उसका पोटेंशियल दायरा बताता है पीपीसी। ठीक है, यहाँ पे एक शेड्यूल भी बना रखा है। शेड्यूल मीन्स व्हाट, टेबुलर प्रेजेंटेशन। एक टेबल में, क्योंकि दो गुड्स हैं, आप देख रहे हैं गुड एक्स है, गुड वाई है, यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये वाई है और ये एक्स है। ठीक है, तो ये गुड वाई और गुड एक्स, तो आपने इनकी यूनिट्स देख ली, यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म पे मेंशन है, और इन्हीं यूनिट्स को जब हमने ग्राफ में, डायग्राम में बनाया तो ये आ गया। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर आपको ये 6 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन है तो फुल मार्क्स कब मिलेंगे, जब आप उसका टेक्स्ट के बारे में लिखेंगे, ये जो चीज़ है ये किस अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है ये लिखेंगे, उसका शेड्यूल बनाएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, डायग्राम हमेशा बनता है पेंसिल से, नीट एंड क्लीन। ठीक है, राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग ऑल दोज थिंग्स, तो इस वजह से थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा इतना टाइडी नहीं है, बट अपनी नोटबुक में जब भी आप पहली बार बनाएंगे तो इसको बड़ा बनाएंगे,
और क्लियर बनाएंगे। इट शुड बी अराउंड हाफ द साइज ऑफ योर वन पेज। हाफ पेज पे आपको बनाना है बड़ा क्लियर, जिसमें उसकी शेप भी बड़ी क्लियरली आनी चाहिए। ग्राफ्स, ये जो एक्सिस पे मेंशन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो बंडल है ये भी, तभी जाके इसका मीनिंग क्लियर होगा। अभी सिर्फ मीनिंग समझना है, इससे क्या क्या स्टडी हो सकती है, इसके अजम्पशंस के पीछे और क्या क्या बातें हैं, और अजम्पशंस के बदलने से इसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे उसमें हम डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इन डेप्थ क्या है, इन डेप्थ टॉपिक है। इसके अभी बहुत सारे फीचर्स हैं, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, और इसके बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट फॉर टुडे what you need to remember is only the meaning of PPC and how do we represent economic concept। दो चीज़ें होना चाहिए, एक तो मीनिंग क्या है इसका, क्यों है बाद में पढ़ेंगे, मीनिंग क्या है और किस तरीके से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्सचुअल, असम्पशंस, शेड्यूल एंड डायग्राम, इस तरह को आपको समझना है।